नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। सर्वे का सत्यानाश की अगली कड़ी में आप सब लोग का स्वागत। मैंने अपने पूर्व के सभी एपिसोड्स में ये बताया कि किस प्रकार सर्वे एडिक्वेट प्रिपरेशन के बगैर, लॉजिस्टिक्स के बगैर, इसके कर्मियों के कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के कारण उसमें उपजे असंतोष और अनिश्चितता के कारण एवं राज्य के मुखिया के राजनीतिक विल, पॉलिटिकल विल के कमजोर होने के कारण कैसे यह अव्यवस्था और असफलता की भेंट चढ़ गया। मैं आज इस संबंध में दो बात आपके सामने रख रहा हूं। पहला, सर्वे ऑपरेशन तब महत्वपूर्ण कार्य है कि इसमें निर्णय यह लिया गया था कि सर्वे कर्मियों को न तो चुनाव में, न तो बाढ़ राहत में, न ही विधि व्यवस्था के संधारण में, नहीं और किसी चीज में लगाया जाएगा। मैंने अपने वीडियो में इस बात की कई बार आशंका जताई है कि अगर सर्वेक्षण को, विशेष भूमि सर्वेक्षण के इस ऑपरेशन को, इस अभियान को कलेक्टर के हाथों सौंप दिया गया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये कलेक्टरों ने जिस प्रकार रेवेन्यू को बर्बाद किया, इसको भी बर्बाद कर देगा। लेकिन सरकार की नासमझी, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और कुछ निहित स्वार्थ ने वही गलती किया जो इसे नहीं करना था। अंततोगत्वा इसे कलेक्टर के हाथों सौंप दिया और भूमि सर्वेक्षण आज की तारीख में कलेक्टर के कलेक्ट्रेट का एक सेक्शन, एक प्रशाखा के रूप में काम कर रहा है। मैं अभी सिर्फ दो विषय पर आपसे बात कर रहा हूं। पहला, अभी जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है, इसमें अधिकांश कर्मियों को, अधिकांश अधिकारियों को लगा दिया गया है। मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से कुछ कलेक्टरों ने, जो अति उत्साही हैं, जिनको छपास की बीमारी है, अधिकांश वैसे कलेक्टरों ने बंदोबस्त पदाधिकारियों को नोडल ऑफिसर बना दिया और वो सुबह से लेकर रात 1 बजे तक इसी काम में लगे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से बंदोबस्त का काम, सर्वे का काम सतत निगरानी और प्रिसीजन का है। अगर एक इसमें प्रिसीजन का अभाव हुआ, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स विसिएट होंगे, गलती होंगे, जिसके कारण नुकसान होगा। तो पहला तो ये बात मैंने उठाया है। और आप पता कर लीजिए कि जिलों में अधिकांश कलेक्टरों ने अधिकांश सर्वे कर्मियों को, जिसमें सेटलमेंट ऑफिसर भी शामिल है, उन सब को इन कामों में लगा दिया है। और न सिर्फ इसी काम में, वो रूटीन काम में लगे हुए हैं। सीमावर्ती एक जिले में मैंने एक पत्र देखा जिसमें कलेक्टर ने बंदोबस्त पदाधिकारी को एक जांच का काम सौंप दिया, कहीं उसको क्रय समिति का सदस्य बना दिया है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर में उसकी ड्यूटी लगा दी गई है, कहीं बांध बांटने में लगा दिया गया। तो ये पूरे ऑपरेशन को विसिएट कर दिया, थ्वार्ट कर दिया और बर्बाद कर दिया। दूसरा, मेरे हाथ में यह बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम और नियमावली की किताब है। देखिए क्या कठिनाई होने वाली है और ये कितना बवाल होगा। इसमें जो नियम बनाए गए थे उसके अनुसार जब खानापूरी, किश्तवाड़, यादाश्त पंजी होते हुए एलपीएम का डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन फॉर्म 20 में 20 में जब प्रकाशित होंगे तो बेसिकली यह ड्राफ्ट पब्लिकेशन के टाइप होगा। फॉर्म 20 याद रखिएगा, ये रूल 15 सब रूल 1 ऑफ दिस सर्वे एंड सेटलमेंट रूल 2012। इसमें था कि इस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के पब्लिकेशन के बाद फॉर्म 21 में, मैं आपको फॉर्म दिखा देना, फॉर्म 21 में सेटलमेंट ऑफिसर यानी बंदोबस्त पदाधिकारियों को दावा और आपत्ति प्राप्त करना है। क्योंकि मेरी जो समझ कर रही है कि जिस प्रकार से हैफजार्ड वे में स्टेप्स को उछलाकर, फंदाकर, कुदान फनान उसको बोलते हैं, कराकर ये सर्वे कराया गया, बहुत सारी आपत्तियां आएंगी। एक आपत्ति तो बड़ा जबरदस्त आने वाला है बकास्त लैंड के संबंध में। बकास्त लैंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब देश आज़ाद हुआ, जब संविधान बना, उस पर बिहार सरकार और खास करके जो आईएएस अधिकारी जिनको इसको
मैनेज करना था उस पर कोई ध्यान दिया नहीं। परिणाम ये हुआ कि अधिकांश बकास बैंक किसी न किसी के नाम से दर्ज है जमाबंदी, चाहे सही तरीके से हुआ चाहे गलत तरीके से हुआ, लेकिन दर्ज है और अधिकांश पर किसी न किसी का कब्जा है। अब सरकार में जो इसके कंडीशंस बनाए हैं उसमें शायद ही कोई रैयत बकास लैंड जिसका जमाबंदी कायम है वो अपने दावेदारी को साबित कर पाएगा। परिणाम क्या होगा? उसका सरकारी जमीन का खाता खुल जाएगा। हमेशा याद रखिए, इस दुनिया में, इस हमारे भारतीय समाज में, अगर मैं भारत की या देश की दुनिया की भी बात कर तो राम रावण युद्ध को छोड़ के बाकी जितने भी युद्ध हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार और इवन महाभारत और अभी जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध, ये सब जमीन को लेकर के होता है। तो बकास लैंड पर किसी का दखल है, उसका जमाबंदी भी हो गया है, और अगर सरकार ने उसको सरकारी खाता खोल दिया, यानी सरकारी जमीन ट्रीट करके पब्लिश कर दिया, तो इतने लिटिगेशन होंगे, इतने कानूनी विवाद होंगे, इतना विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये फिर पूरा ऑपरेशन कानून के पचड़े में, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट के पचड़े में फंसकर दम तोड़ देगा, जैसा कि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950-51 या सीलिंग एक्ट 60-61 का हुआ। तो मैं बता ये रहा था कि जब सर्वे का प्रपत्र 20 में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का पब्लिकेशन होता है तो रैयत को, भूधारियों को यह अवसर दिया जाता है कि अगर इसमें कोई गलत इंदराज हो गया है, गलत एंट्री हो गई है और इस संबंध में आपका कोई दावा आपत्ति है तो आप फॉर्म B21 में अपना दावा, आपत्ति, ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम दे सकते हैं। उसके बाद सेटलमेंट ऑफिसर उसकी सुनवाई करके ऑर्डर पास करके तब फॉर्म 22, यानी फॉर्म 22 सही मायनों में फाइनल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, वो पब्लिश होगा। मेरी जो जानकारी है वो ये है कि मुख्यमंत्री के पास अपना चेहरा चमकाने और मीडिया और अखबार में सरकार की उपलब्धि को गिनाने के उद्देश्य से फॉर्म 20 को ही फाइनल पब्लिकेशन मान लिया गया है और उसी के आधार पर गजट नोटिफिकेशन कर बंदोबस्त पदाधिकारियों को ये कहा गया, मेरी जो अपने स्रोत बता रहे हैं वो ये कि आप सुनवाई करते रहिए। आप सोच लीजिए कि अगर गजट नोटिफिकेशन हो गया तो अकॉर्डिंगली अंचल में, अंचल अधिकारियों के यहाँ उसी हिसाब से लगान निर्धारण हो जाएगा, उसकी जमाबंदी कायम हो जाएगी और उसके बाद फिर सेटलमेंट ऑफिसर सुनवाई करके कोई आदेश पारित करेगा तो इतने जगह पर जो 4-5 जगह खतियान बट गया है गजट नोटिफिकेशन के बाद में, उसमें कैसे शुद्धि होगा? इसका मतलब कि आप अनावश्यक रैयतों को, जो लोग इससे संबंधित होंगे यानी जिनके पक्ष में बंदोबस्त पदाधिकारी का आदेश होगा, और मेरी जो जानकारी है आप जान लीजिए हजारों हजार की संख्या में सेटलमेंट ऑफिसर के पास दावा और आपत्ति आएंगे और ये पूरा मैटर अगर कोई हाई कोर्ट चला गया तो ये पूरा मैटर, तो मैंने कई बार कहा है कि भूमि और राजस्व एक ऐसा मसला है जिसको राजनीति से और इसको लोकप्रियता से दूर रखना चाहिए, लेकिन ये सरकार की मुख्यमंत्री और इस मुख्यमंत्री सरकार के जो मुखिया है और सरकार के जो अधिकारी हैं, ये सब पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम करते हैं। जितने अधिकारी हैं, अधिकांश बड़े अधिकारियों को मैं बात कर रहा हूँ, सचिवालय में बैठ, ये सब लगता है कि सरकार का एजेंट के रूप में काम करता है। इसको नियम कानून से कोई मतलब नहीं, बस अखबार में छप जाना चाहिए और सोशल मीडिया में छप जाना चाहिए। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि इस राज्य के अधिकांश कलेक्टर कम और यूट्यूबर ज़्यादा है। उछल उछल के फोटो खिंचाना, उछल उछल के वीडियो बनाना, उछल उछल के अपनी तस्वीर मुख्यमंत्री को दिखाना। तो ये सर्वे के सत्यानाश में अभी सिर्फ यही 2 विषय आपको उठाए हैं और आप याद रखिएगा, मेरे इस वीडियो को सेव करके आम जनता रख ले कि उनको इस संबंध में भयानक परेशानी होने वाली है, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का जो फॉर्म 20 में पब्लिकेशन होगा उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में दावा आपत्ति आएंगे, उसके बाद सेटलमेंट ऑफिसर उसको सुनेंगे और उसके बाद आदेश पारित करेंगे। उसके बाद वो आदेश को लेकर के वो अंचले और जिले अभिलेखागार में दौड़ता रहेगा, परेशान हो जाएगा और उसको कुछ नहीं मिलेगा। और बकास लैंड के बारे में बता रहा हूँ कि जो निर्णय सरकार ने अभी लिया है ये इरेशनल निर्णय है,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन लोगों के बकास लैंड के खाता खुल गए हैं वो सही ही हैं, सबके सही है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जिनकी जमाबंदी कायम हो गई, जिनके दखल में वो गलत। तो इसको बकायदा एडजुडिकेट करना चाहिए था, बगैर सुने सोचे समझे शुरू कर। और इसका सबसे ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा सर्वेक्षण कर्मियों को जो फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो विशेष सर्वेक्षण अमीन हो, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो हो या विशेष सर्वेक्षण एएसओ हो। इन सब को वैसे रैयतों के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।